अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी वाला। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 के बारे में, जो कि है द इक्विंग ग्रीन। इक्विंग ग्रीन एक पोएम है जो लिखी है विलियम ब्लेक ने। 1757 इनका बर्थ ईयर है और 1827 इनका डेथ ईयर है। विलियम ब्लेक एक इंग्लिश पोएट हैं जो कि जिन्होंने ये पोएम लिखी है। हम इस वीडियो में इस पोएम की जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ इन स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन किस तरीके के साथ करनी है और वो एक्सप्लेनेशन है क्या, वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ये कि ये वीडियो के 3 डिफरेंट स्टैंजाज हैं और सबसे पहले इन स्टैंजाज को रीड करते हैं और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और उनके सिनोनिम्स देखते हैं। आपको पता है कि पेपर में 2 जो पोएम हैं वो सिनोनिम्स वाला एमसीक्यूज भी आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा और साथ साथ आपको इसका वैसे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, सिनोनिम्स भी आ सकते हैं, वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो सिनोनिम्स कैसे बनेंगे, उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो हमने बनाई हुई है, वो चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देखिएगा। चलें पढ़ते हैं, इसको स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। द सन डज अराइज। अब अराइज, सन, सूरज जो है वो अराइज करता है, तुलू होता है, राइज होता है, कम अप, या वो क्या है, सूरज पर, आसमान पर सूरज तुलू होता है, इमर्ज होता है। एंड मेक हैप्पी द स्काईज, और आसमानों को क्या कर देता है, स्काईज, आसमान को क्या कर देता है, हैप्पी कर देता है, खुश कर देता है। द मैरी बेल्स रिंग, मैरी कहते हैं खुशी के लम्हात, खुशी की घंटियां। जॉयफुल यानी कि एक हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, बेसिकली एक ज़िंदगी का आगाज़ है। ज़िंदगी जब भी शुरुआत होती है ज़िंदगी की, तो वो एक खुशगवार लम्हा जो है वो शुरू हो जाता है इंसानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। टू वेलकम द स्प्रिंग, अब ये किस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, सूरज का तुलू होना और ये आसमानों का खुश होना और खुशी की शादियाने बजना, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि स्प्रिंग का जो सीज़न है वो आ रहा है। द स्काई लार्क एंड थ्रश, अब स्काई लार्क और थ्रश यहाँ पर 2 बर्ड्स हैं। ये इसको हम स्काईलार्क बोलते हैं और ये इसको बोलते हैं थ्रश बोलते हैं। ये 2 बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, द बर्ड्स ऑफ द बुश। यहाँ पर एक चीज, स्काईलार्क और थ्रश, ये बर्ड्स और इसके इनके साथ साथ द बर्ड्स ऑफ द बुश, और जो झाड़ियों के अंदर, बुश कहते हैं झाड़ी, जो छोटे छोटे दरख्त मौजूद होते हैं, घास फूस मौजूद होते हैं, उन दरख्तों टहनियों के ऊपर रहने वाले जो बर्ड्स हैं वो भी सिंग लाउडर अराउंड। अब वो क्या करने लगे हैं, वो चहचहाने लग गए हैं, वो गाना गाने लग गए हैं ऊंची आवाज में, इर्द गिर्द के माहौल के अंदर मौजूद हो गए। टू बेल्स चीयरफुल साउंड, ये जो हैप्पी बेल्स थी, खुशी के जो जो शादियाने थे, उनको इंजॉय करने के लिए, उनको मजीद मशहूर कुन बनाने के लिए, उनको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए, नाउ द बर्ड्स आर सिंगिंग लाउडर वाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन। अब क्या होगा, ये जब तमाम चीज़ें हो गई हैं तो अब हमारे जो खेलों के मैदान हैं वो सज जाएंगे, हमारे खेल कूद के जो लम्हात हैं वो उनका आगाज हो जाएगा। ऑन द इक्विंग ग्रीन, कहाँ पर आगाज हो जाएगा, इक्विंग ग्रीन, सरसब्ज मैदानों में, सरसब्ज खेतों में। ये जो हमारे खूबसूरत मैदान हैं, खूबसूरत ग्राउंड हैं, उनके अंदर अब जिंदगी अपने जोबन पर हमें नजर आएगी। ये तो था पूरा फर्स्ट स्टैंजा। इसके अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है और साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी डिस्कस की। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, अब देखें ये जिंदगी किस तरीके के साथ मूव कर रही है, या इस स्टैंजा के अंदर जिंदगी का आगाज हुआ है। अब इस स्टैंजा में जिंदगी ट्रेवल कर रही है, ट्रेवलिंग टूवर्ड्स एल्डर एज। अब बात करते हैं ओल्ड जॉन, ये एक शख्स है, एक करेक्टर है जो इस पोएम के अंदर मौजूद है, विद वाइट हेयर। ओल्ड जॉन के क्या है, एक तो पर्सन जॉन है वो ओल्ड भी है और उसके हेयर कैसे हैं, वाइट है। डज लाफ अवे केयर, अब वो क्या है, वो मुस्कुराता है। सिटिंग अंडर द ओक, ओक एक दरख्त है,
दरख्त के नीचे वो बंदा बैठा हुआ है और वो लम्हात को इंजॉय कर रहा है, देख रहा है कि ज़िंदगी किस तरीके के साथ गुजरी। अमंग द ओल्ड फॉग, उस अब वो अकेला नहीं बैठा हुआ, उसके साथ दूसरे भी उसके हम उम्र जो हैं, हम असर जो हैं, उम्र यानी कि ओल्ड, जॉन भी ओल्ड है तो उसके जो दोस्त अहबाब हैं। फॉग कहते हैं पीपल, जो जनरल पीपल होते हैं या आपकी कंपनी जो होती है उसको फॉग कहते हैं। अपने साथ दूसरे बूढ़े लोगों के साथ भी वो मौजूद है। दे लाफ एट अवर प्ले, बच्चे जो प्ले कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर जो इक्विंग ग्रीन में जो लोग बच्चे प्ले कर रहे थे, उनकी गेम खेल को देखकर वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट लाफ एंड सून दे ऑल से, और फिर जैसे ही वो लाफ करेंगे थोड़ी देर बाद वो साथ कुछ और भी कहेंगे। क्या कहेंगे, सच सच वर द जॉयज, यही इसी तरह के यही वो लम्हात होते थे जो हम खूबसूरत होते थे, जिनको हम इंजॉय किया करते थे। इन अवर यूथ टाइम वर सीन, सॉरी, व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज। अब ये जो सच सच वर द जॉयज, ये जो खुशी के लम्हात होते थे, ये जो खुशियां होती थी, व्हेन वी आर गर्ल्स एंड बॉयज, अब जो हम बूढ़े हो गए हैं, जब हम लड़कियां या लड़के होते थे, जवान होते थे या बचपन होते थे, इन अवर यूथ टाइम, अपनी जवानी के वक्त, वर सीन, हमने देखे ये लम्हात, ऑन द इक्विंग ग्रीन, हमने भी ऐसे ही लम्हात इन सरसब्ज मैदानों के ऊपर देखे, उस वक्त जब हम लड़के या लड़कियां होते थे और जवान होते थे, अपने जवानी के टाइम के ऊपर हमने इन मामलात को भी देखा। मूविंग टू द थर्ड एंड लास्ट स्टेंजा, टिल द लिटिल वंस वीरी, टिल द लिटिल वंस, अब कब तक ये मामलात, ये खुशी के लम्हात, ये सरसब्ज मैदान कब तक आबाद रहेंगे, तब तक जब तक लिटिल, टिल द लिटिल, जब तक ये छोटे लोग, छोटे बच्चे, वीरी, क्या फील नहीं करते, टायर नहीं हो जाते, एग्जॉस्टेड नहीं हो जाते, ये थक नहीं जाते, इनकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। टिल द लिटिल वंस वीरी, नो मोर कैन बी मैरी, जैसे ये थक जाएंगे, नो मोर कैन बी मैरी, फिर खुशी ज्यादा देर ठहर नहीं सकेगी, क्योंकि अब ये थक गए हैं, अब बच्चे इन सरसब्ज मैदानों के ऊपर खेलते हुए थक गए हैं, अब ये खुशी के लम्हात इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं। नो मोर कैन बी मैरी, मैरी का मतलब होता है खुश होना, हैप्पी होना, जॉयफुल फील करना। लिटिल का मतलब होता है छोटे, छोटे बच्चे जो मैदान में खेल रहे हैं। वीरी का मतलब होता है थक जाना, टायर्ड, एग्जॉस्ट हो जाना, या ये एनर्जी का खत्म हो जाना। द सन डज डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना। अब सूरज जो है, जो हमारी इस पोएम की फर्स्ट लाइन में जो अराइज हुआ था, जो तुलू हुआ था, नो सन इज गोइंग टू डिसेंड, अब सूरज गुरूब होने लगा है, नीचे की तरफ मूव करने लगा है। एंड अवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारे खेलों के मैदानों में खेल, स्पोर्ट्स जो है अब इख्तिताम हो जाएंगे, अब वो एंड हो जाएंगे। राउंड द लैंड्स ऑफ देयर मदर्स, अब क्या है, अब वो अपनी माओ की गोद की जानिब भागेंगे। कौन लोग, मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत से बहनें और भाई जो हैं, ये अब क्या करेंगे, दे विल मूव बैक टू देयर मदर्स, अब वो अपने घर की तरफ जाएंगे। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, किस तरीके के साथ, जैसे परिंदे अपने घोंसलों की तरफ चले जाएंगे, ऐसे इंसान क्या करेंगे, बच्चे जो हैं वो अपनी मदर्स की तरफ वापस चले जाएंगे। आर रेडी फॉर रेस्ट, अब इस तमाम दिन भर की एक्टिविटी के बाद, नाउ दे आर रेडी फॉर रेस्ट, आराम के लिए वो तैयार हैं। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन, अब मजीद कोई खेल हमें नजर नहीं आएगा। ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, अब मैदान डार्क हो गए हैं। डार्कनिंग मतलब जहां पर रोशनी कम हो गई है, रोशनी मध्यम हो गई है, अंधेरा छा रहा है, वो मैदान जो सूरज के तुलू होने से इक्विंग ग्रीन बन गए थे, ठीक है, अब वो क्या हो रहे हैं, अब वो डार्कनिंग ग्रीन बन गए हैं। सब्ज रंग तो मौजूद है लेकिन डार्क हो गया है, अब वहां पर अंधेरा छा रहा है। इक्विंग का मतलब होता है रीसाउंड करना, आवाज का गूंजना। तो ये हमारी पोइम थी, इसके ये सिनोनिम्स थे। ये सिनोनिम्स आपके साथ हमने यहाँ पर मेंशन भी किए हैं, आप इसको विजिट प्रॉपर तरीके के साथ याद करें। इनमें से कोई ना कोई एक सिनोनिम आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, तो लिहाजा इतने ज़्यादा नहीं है, इसको तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं
थोड़ा सा इस पोएम की सेंट्रल इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है उसको देख लेते हैं कि वो क्या है, किस चीज़ के बारे में ये पोएम बात करती है। हमने सिनोनिम्स देखे, अब हम सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। द सेंट्रल थीम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द इक्विंग ग्रीन इज द साइकिल ऑफ लाइफ। हमने बात की कि सूरज तुलू हुआ है और लास्ट लाइन पर हमने कहा कि अब सूरज डिसेंड हो रहा है। तो ये हमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? ये साइकिल ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहा है। हमने देखा कि इक्विंग ग्रीन पर बच्चे गेम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जबकि ओल्ड जॉन with other old folks was he sitting under the oak tree और enjoy कर रहा है और वो रिमाइंड कर रहा है, याद कर रहा है अपने उसी बचपन के टाइम को, जवानी के टाइम को, किस तरह उन्होंने भी अपनी जवानी के टाइम पे, बचपन के टाइम पे इन लम्हात को, खुशी के लम्हात को एंजॉय किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस पोएम इज द साइकिल ऑफ लाइफ, द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग यंग। अच्छा, ये अगर एक एमसीक्यूज बन जाता है, द सेंट्रल थीम ऑफ इक्विंग ग्रीन इज, तो आपने इसमें से ऑप्शन किसको सिलेक्ट करना है? साइकिल ऑफ लाइफ को। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है? हैप्पीनेस ऑफ बीइंग यंग। ये उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है बेसिकली, जब ओल्ड जॉन की बात आती है हमारे पास सेकंड स्टैंजा के अंदर, कि वो किस तरीके से बच्चों को देख के खुश हो रहे होते हैं और अपने पुराने टाइम को याद करके भी खुश हो रहे होते हैं। एंड द पासिंग ऑफ टाइम, और वक्त के गुजरने जाने के बारे में। सुबह हुई, पोएम के अंदर सुबह हुई, सूरज तुलू हुआ और सारे दिन की एक्टिविटी के बाद शाम हो गई। ये पूरा जो टाइम का साइकिल गुजरा है, ये इज द पासिंग ऑफ टाइम। या फिर हम ओल्ड जॉन की बात करें, वो बच्चों को देख के जैसे अपने पुराने टाइम को रिमाइंड कर रहे हैं, रिवाइंड कर रहे हैं, ये भी एक पासिंग ऑफ टाइम। द पोएम सेलिब्रेट्स द केयर फ्री जॉय ऑफ चाइल्डहुड। पोएम किस चीज को सेलिब्रेट कर रही है? कि बचपन में, चाइल्डहुड में किसी भी चीज का कोई गम नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती, बगैर किसी गम के आप लम्हात को इंजॉय कर रहे होते हैं। एज चिल्ड्रन प्ले एंड इंजॉय द स्प्रिंग डे, ये सेंट्रल थीम है इस पोएम की। द एल्डरली रिमेंबर देयर ओन यूथ। जो ओल्ड जॉन है वो क्या करता है? वो अपने जवानी का जो टाइम होता है, अपना जो पुराना टाइम गुजरा होता है इन्हीं स्पोर्ट्स फील्ड्स के ऊपर, इन्हीं ग्रीन एक्विंग ग्रीन के ऊपर, उसके बारे में सोचता है। एंड थिंक अबाउट द हैप्पीनेस दे फेल्ट, और उसी खुशी को जो आज ये बच्चे महसूस कर रहे होते हैं, वैसी खुशी को वो दोबारा से याद करते हैं। एज द डे एंड्स, और जैसे ही दिन का इख्तिताम होता है, द चिल्ड्रन ग्रो टायर्ड, अब बच्चे क्या है? थकने लगे हैं, अब जिंदगी अपने इख्तिताम की तरफ जाने लगी है। इट्स द साइकिल ऑफ लाइफ, शोइंग हाउ लाइफ नेचुरली मूव्स फ्रॉम प्ले टू रेस्ट। इंसान जो है वो अपने दिन का आगाज करता है, एनर्जेटिक होता है, खुशी के लम्हात को फील करता है। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पेंड द होल लाइफ, और एट अ टाइम केम जब वो टायर्डनेस फील करने लग जाता है, एग्जॉस्टनेस फील करना शुरू हो जाता है, तो फिर अब उसको इस मोमेंट के ऊपर क्या चाहिए होती है? रेस्ट चाहिए होती है। द पोएम आल्सो शोज द कनेक्शन बिटवीन जनरेशंस एंड हाउ जॉय लास्ट फॉर एवर। अब कनेक्शन, ओल्ड जॉन और बच्चों के दरमियान एक क्या कनेक्शन बिल्ड हो रहा है? इट्स द कनेक्शन ऑफ टाइम, पासिंग ऑफ टाइम, कि किस तरह लम्हात गुजरे, कैसे खुशी के लम्हात गुजरे, ये सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स इस पोएम के अंदर जो डिस्कस हुई हैं, सबसे पहले तो ये कि ये नेचर के बारे में। नेचर के बारे में कैसे है? आप देखें, सूरज का तुलू होना, बर्ड्स का चहचहाना, खूबसूरत आवाज़ों का आना, फिर बच्चों का सरसब्ज मैदानों के करीब जाना, ये तमाम का तमाम जो सारा कुछ डिस्कस हुआ है वो टोटली नेचर को डिस्कस किया गया है, ठीक है। फिर इनोसेंस एंड यूथ, इनोसेंस, बच्चों के बारे में, सूरज का तुलू होना, परिंदों का चहचहाना, परिंदों की मौजूदगी है, सूरज की मौजूदगी है, और बच्चों का स्पोर्ट्स के मैदान के अंदर मौजूदगी है, और बूढ़ा जो जॉन है उनकी मौजूदगी, ये तमाम एलिमेंट्स पोएम को सिंबलाइज करते हैं इनोसेंस एंड यूथ को। फिर टाइम एंड मेमोरी, वक्त कैसे गुजर जाता है, सुबह से लेकर शाम तक एक टाइम गुजरा है, और कैसे वो वक्त आज एक लम्हा जो है बाद में वो एक मेमोरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साइकिल ऑफ लाइफ, ये पोइम बात करती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो थीम जिसके बारे में ये पोइम बात करती है वो है साइकिल ऑफ लाइफ। एंड द लास्ट इज कनेक्शन बिटवीन जनरेशंस। वहाँ पर ओल्ड जॉन भी मौजूद है, वहीं पर ही बच्चे भी मौजूद हैं, और उस लम्हे के
दरमियान उस मोमेंट को, उस हैप्पीनेस को सब लोग फील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन की कैसे जाती है? सबसे पहले तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उसका तरीक़ाकार क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा है, हमने इसको रीड किया, हमने इसके अंदर से डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सिनोनिम्स तैयार किए, वो इसी वीडियो के स्टार्ट में आपने देख लिया। सबसे पहले तो हम लिखेंगे रेफरेंस। आपने यूं पेज के लेफ्ट साइड पे यहाँ पर रेफरेंस लिख देना है कि इस स्टैंजा का रेफरेंस है क्या, ये कहाँ से आया ये स्टैंजा। तो आप लिखेंगे दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम द इकोइंग ग्रीन बाय, कि किसने लिखी, विलियम ब्लेक। ये इस स्टैंजा का इंट्रोडक्शन है। आपने रेफरेंस देना है कि ये स्टैंजा आया कहाँ से। आपने पोएम का नेम भी बता दिया और उस राइटर का नेम भी बता दिया जिसने ये पोएम लिखी है। दीज आर द ओपनिंग लाइन्स। फिर आपने साथ क्या बता दिया कि ये जो लाइन है हमारा, ये फर्स्ट स्टैंजा है, पोएम के स्टार्ट में है, तो हम मेंशन कर देंगे दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। जब इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है, लेकिन अगर साथ ये थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, सेटिंग द स्टेज फॉर द लाइवली स्प्रिंग सीन। ये जो आगे पूरा सीन आ रहा है, ये देखें, ये पूरा सीन क्रिएट हुआ है यहाँ पर। इक्विंग ग्रीन, ये देखें सूरज तुलू हो रहा है, ओके। स्काईलार्क एंड थ्रश, ये बर्ड्स मौजूद हैं। बुशेस यहाँ पर मौजूद हैं, झाड़ियाँ मौजूद हैं। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द इक्विंग ग्रीन। ओल्ड जॉन विद अदर फ्रेंड्स इज सिटिंग अंडर द ट्री ओक। ये पूरी की पूरी आपको पोएम का जो मैप है, जो नक्शा है, जो पिक्चर है, वो आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है, ठीक है। अब ये हमने इंट्रोडक्शन, अगर आप यहां तक भी इसका रेफरेंस लिख लेते हैं तो ये इनफ है। इससे अगली ये वाली लाइन नहीं भी लिखते तो इसका कोई इशू नहीं है। अब हम आगे क्या, आगे हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट की, कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इन दिस स्टैंजा, इस ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, ये क्या बात करता है। द पोएट डिस्क्राइब्स, किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग। देख लेते हैं, मॉर्निंग को डिस्कस कर रहे हैं। देखें सबसे पहली लाइन है द सन डज अराइज। सूरज कब तुलू होता है, सूरज मॉर्निंग में तुलू होता है। तो स्टैंजा किस चीज के बारे में बात कर रहा है, पोएट डिस्क्राइब्स अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, ठीक है। द सन राइजेस, सनराइज हो रहा है। मेकिंग द स्काई ब्राइट, अब ये जो सेकंड लाइन है, एंड मेक हैप्पी द स्काईज, आप ब्राइट होते हैं, ब्राइटनेस फील करते हैं, सूरज आसमान जो है वो खुशी खुशी का इजहार कर रहा है। आगे क्या है, द बेल्स रिंग टू सेलिब्रेट स्प्रिंग। आगे देख लेते हैं, द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। ये किस चीज के बारे में, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी तक, ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है। द बेल्स रिंग टू सेलिब्रेट स्प्रिंग, बेल्स खुशी के जो शादियाने बजते हैं वो बेसिकली स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए हैं। और साथ दूसरी तरफ आ जाते हैं, बर्ड सिंग लाउडली। कौन से बर्ड हैं, द स्काई लार्क एंड थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द बुश। ये बर्ड्स क्या कर रहे हैं, दे आर सिंगिंग लाउडली। नेक्स्ट लाइन में है सिंग लाउडर अराउंड। नेक्स्ट लाइन में है टू द बेल्स चीयरफुल साउंड ऑन द इक्विंग ग्रीन। द पोएट, चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड इन द इक्विंग ग्रीन। द पोएट शोज हाउ नेचर एंड यूथ ब्रिंग जॉय। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट भी अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं तो इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये कॉन्टेक्स्ट जो है, तीन स्टेंजा है हमारे, तीनों स्टेंजा के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। आप देख रहे हैं कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट को इजीली आपके लिए लिखा है कि आपने सिर्फ ये लाइंस पढ़कर ही इन लाइंस को ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर चेंज करते जाना है। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी। सबसे पहली बात तो यह है कि हमने जब कहा कि ये इट्स द फर्स्ट स्टैंजा, हम भी यहाँ पर लिख देंगे, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अ लवली स्प्रिंग मॉर्निंग। हमने इस स्टैंजा के अंदर बात की, सबसे पहले तो क्या है, सुबह का आगाज हो रहा है, तो लवली स्प्रिंग मॉर्निंग की बात हो गई। अच्छा, सुबह का आगाज तो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, सुबह का आगाज के साथ क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं। द सन राइजेस, सूरज हो गया, ठीक है। मेकिंग द स्काई ब्राइट एंड वार्म, ये यहां तक हमारी ये टू लाइंस हमने एक्सप्लेन की हैं। अब क्या है, सूरज का तुलू हुआ है, आसमान रोशन भी हुआ है और वहां पर वार्मथ भी, गर्मी भी मौजूद हो गई है सूरज की शुआओं की वजह से। दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ अ फ्रेश एंड हैप्पी डे। देखें यहां पर हमने कहा मेक हैप्पी द स्काईज।
अब यहीं से ही हमें पता चल गया कि दिन का आगाज हो रहा है, जिंदगी स्टार्ट हो रही है, और विद इट्स स्टार्टिंग विद द हैप्पीनेस, मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, ये हमारा इधर तक हो गया। द बेल्स रिंग, आगे चलते हैं। द बेल्स रिंग टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, अ टाइम ऑफ ग्रोथ एंड न्यू बिगिनिंग। ये किस चीज का टाइम होता है? स्प्रिंग में क्या होता है? मौसम बहार के अंदर क्या होता है? चीजें जो है वो ग्रो करती हैं, नए लम्हात का आगाज होता है। दिन दिन का आगाज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये नए लम्हात का आगाज भी है। द रिंगिंग बेल्स मेक द डे फील जॉयफुल। अब ये जो खुशी के लम्हात, जो बेल खुशी के शादियाने बाज रही हैं, ये बेसिकली क्या है? ये जिंदगी की वो एक्टिविटीज हैं जो दिन के शुरू होते साथ ही जिनका शोर हमें सुनाई देता है, वो बेसिकली उनको रिंगिंग बेल्स के नाम से वो कह रहा है मेक द डे फील जॉयफुल, खुशगवार बना देता है। द बर्ड्स लाइक द स्काईलार्क एंड थ्रश, ये जो बर्ड्स हैं या दूसरे जो बर्ड्स हैं वो क्या करना शुरू हो जाते हैं? सिंग लाउडली ज्वाइनिंग इन द सेलिब्रेशन। और वो भी क्या, चरिंद परिंद जानवर सब लोग, सब जो चरिंद परिंद हैं, ये तमाम के तमाम मिलकर इस खुशी के लम्हात को ज्वाइन करते हैं और खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। द इक्विंग ग्रीन इज अ प्लेस। अब इक्विंग ग्रीन है क्या? ये एंड पे ऊपर जो उसने मेंशन किया ये है क्या? द इक्विंग ग्रीन इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन प्ले, वहां पर बच्चे क्या करें? दे आर प्लेइंग। इट स्टैंड्स फॉर इनोसेंस। अब ये एक इनोसेंस, देखें, सुबह का लम्हा जो होता है, मॉर्निंग टाइम जो होता है, वो बहुत ही इनोसेंट और गुड फील वाला मोमेंट होता है। उस लम्हे के अंदर, उस वक्त के अंदर इनोसेंस कूट कूट के भरा हुआ होता है। और फिर वहां पर इसी स्टैंजा के अंदर बच्चों की भी बात हो जाती है, बर्ड्स की भी बात हो जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट द इनोसेंस एंड हैप्पीनेस। द चिल्ड्रंस लाफ्टर एंड गेम्स शो द जॉय ऑफ स्प्रिंग। द पोएट शोज हाउ बोथ नेचर एंड पीपल एंजॉय द सीजन टुगेदर। ये पोएट इज टेलिंग अस कि इस सुबह के लम्हात को, ये जो जिंदगी का आगाज हुआ है, ये कितना खुशगवार होता है, कितना हैप्पी मोमेंट होता है, और किस तरीके के साथ जो वर्ल्ड है उसके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स, तमाम करेक्टर्स उस चीज को एंजॉय करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, सेम उसी तरीके के साथ हम स्टैंजा को जो डिस्कस करके हैं उसी तरीके के साथ, दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम द पोएम द इक्विंग ग्रीन बाय विलियम ब्लेक। और लिखी किसने पोएम? ये विलियम ब्लेक ने है। दिस स्टैंजा फॉलोज द लिवली लिवली स्प्रिंग मॉर्निंग इन द फर्स्ट स्टैंजा। जो फर्स्ट स्टैंजा था वो किस चीज के बारे में था? वो मॉर्निंग के बारे में था, सूरज तुलू हो रहा था, वहां पर सूरज तुलू होते साथ ही क्या क्या एक्टिविटीज हुई उनके बारे में था। अब क्या है इस स्टैंजा में? ये उसके बाद आ रहा है। तो इस स्टैंजा का क्या रेफरेंस है? द एल्डरली पीपल रिमेंबर देयर यूथ एंड द जॉय दे वंस हैड। यहां पर अगेन, अगर आप रेफरेंस सिर्फ यहां तक में रख लेते हैं तो ये भी काफी है। हाँ, साथ ये जरूर मेंशन कर दें, अगर आपको याद रह जाता है, इट्स द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। और साथ मेंशन लिख सकते हैं, द फर्स्ट स्टैंजा वाज अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द हैप्पी मोमेंट। ओके, अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इन दिस stanza ओल्ड जॉन एंड अदर एल्डरली पीपल आर सिटिंग अंडर द ओक ट्री। सिंपल एंड क्लियर बात, हमने जब एक्सप्लेनेशन की थी उस वक्त ही बता दिया। ट्री के नीचे ओल्ड जॉन अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर बैठा हुआ है, और दे आर वॉचिंग द चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द इक्विंग ग्रीन। ये तमाम इस स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन दिस स्टैंजा द पोएट इंट्रोड्यूसेस ओल्ड जॉन। सबसे फर्स्ट, द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकंड स्टैंजा इज अबाउट द ओल्ड जॉन, स्टार्ट्स विद ओल्ड जॉन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसका आया? ओल्ड जॉन का। और उसका उसका बताया कि उसका किस तरह का, उसकी वो फिजिक किस तरह की है। एन एल्डरली मैन, एक बूढ़ा आदमी है, विद वाइट हेयर, और उसके बाल कैसे सफेद। ही इज सिटिंग अंडर एन ओक ट्री विद अदर ओल्डर पीपल। बाकी बूढ़े दोस्तों के साथ, लोगों के साथ वो ओक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। दे आर वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग एंड लाफिंग ऑन द इक्विंग ग्रीन। और बच्चे क्या कर रहे हैं? सिटिंग अंडर द ओक ट्री। यहां तक हमारा ये हो गया। अमंग द ओल्ड फॉक, यहां तक हमने ये ऊपर तक यहां तक बात कर ली थी। दे लाफ एट अवर प्ले एंड सोन दे ऑल से। अच्छा, अब वो बच्चों को देख रहे हैं। द ओल्ड पीपल आर हैप्पी। ओल्ड पीपल आर हैप्पी, क्यों हैप्पी है? दे लाफ एट अवर प्ले, वो हैप्पी हैं, खुश हैं। टू सी द चिल्ड्रन इंजॉइंग देमसेल्व्स, के बच्चे जो हैं वो खुद
अपने आप के अंदर इंजॉय कर रहे हैं, इस मोमेंट को फील कर रहे हैं हैप्पीनेस के साथ। ओल्ड जैन एंड द अदर एल्डरली पीपल स्टार्ट्स टू रिमेंबर देयर ओन यूथ, जब ये यहाँ पर ये जो बात कहता है, एंड सून दे ऑल से, ये क्या है, वो अब अपना वक्त को याद करने लगे। सच सच वर द डेज, सच सच वर द जॉयज, दे थिंक अबाउट द फन दे हैड व्हेन दे वर यंग, जब वो जवान थे तो वो किस तरीके के साथ फन किया करते थे, उनको वो लम्हात याद आ रहे हैं। वो कहते हैं दे से सच सच वर द जॉयज। आप इस लाइन को इस तरह एग्जैक्टली यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर हमेशा याद रखें, जब आप ऐसे यूज करेंगे तो ये जो कोटेशन मार्क्स यूज हुए ये आप लाजमी यूज करेंगे। मीनिंग, अब इसका मतलब क्या है, दैट द हैप्पीनेस दे सी इन द चिल्ड्रन नाउ इज द सेम हैप्पीनेस दे वंस हैड। वो कहते हैं कि जो आज बच्चे ये खुश हो रहे हैं, ये जो बच्चे इस तरीके के साथ खेल रहे हैं, कभी वो भी ऐसे ही इन्हीं सरसब्ज मैदानों के ऊपर खेला करते थे और खुशी को फील किया करते थे। द स्टैंजा शोज हाउ टाइम पासेस। देखें, अब यहां से लेकर यहां तक, ये बचपन से लेकर यहां तक ये पहुंचने का ये जो वक्त है, ये टाइम गुजरा है, ठीक है, और किस स्पीड के साथ, किस रफ्तार के साथ गुजरा है, दीज और एल्डरली पीपल नो दीज मोमेंट्स, ठीक है। ओके, द ओल्ड पीपल लुक एट द चिल्ड्रन एंड रिमेंबर देयर ओन केयर फ्री डेज, जब वो एक बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी मसाइल के इसी तरीके के साथ दिनों को एंजॉय किया करते थे, उसको याद करते हैं। इट शोज द कनेक्शन बिटवीन जनरेशंस। ऑब्वियसली कनेक्शन क्या है कि यहाँ पर और यहाँ पर देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन टू जनरेशंस। अब यहाँ पर ये डिफरेंट जनरेशंस है ना, ये बचपन है, ये बढ़ापा है, लेकिन वो जो इंजॉय करने का जो तरीकाकार है वो अभी तक सेम है। बच्चे आज वैसा फील कर रहे हैं जैसे ये ओल्डर पीपल, एल्डरली पीपल कुछ अरसा पहले फील किया करते थे। विद द सेम हैप्पीनेस इज शेयर्ड, दोनों के दरमियान खुशी के लम्हात सेम है, बाय बोथ यंग एंड ओल्ड। अब देखें, बच्चे खेल रहे हैं, दे वो इस वजह से इंजॉय कर रहे हैं। ये जो ओल्ड लोग हैं, ये जो एल्डरली लोग हैं, ये किस वजह से इंजॉय कर रहे हैं, ये इस वजह से इंजॉय कर रहे हैं कि एक तो वो बच्चों को खुश होता हुआ देख रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरा क्या है कि वो अपने वक्त को भी याद कर रहे हैं कि हम भी कभी ऐसे ही एंजॉय किया करते थे। moving to our next stanza, which is the last and the third stanza, इसका रेफरेंस क्या होगा? These lines are from the poem The Echoing Green by William Blake। सेम, यहां तक सेम हो गया, लेकिन अब इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस stanza concludes the scene of children playing on the echoing green। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द लास्ट stanza of the poem The Echoing Green। हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट क्या कहता है? इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द एंड ऑफ द डे, द एंड ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ। यहां पर जो साइकिल था, जो लाइफ का साइकिल जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा में स्टार्ट हुआ था, जब सूरज तुलू हुआ, अब इस स्टैंजा के अंदर ये देखें, सूरज अब गुरूब होने लगा है, लाइफ इज गोइंग टू एंड, the day is going to end, the children become tired after playing। बच्चे जो खेल रहे थे, obviously सारा दिन जब वो प्ले करेंगे, they will feel tired, weary, and the sun begins to set, the games comes to an end, and the children go back to their mothers to rest। अब ये रेस्ट करने के लिए बच्चे जो हैं वो अपनी माओ की तरफ चल जाएंगे, they will go back to their mothers। एक्सप्लेनेशन की कर लेते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द एंड ऑफ द डे। इधर देख लेते हैं, द सन डज डिसेंड, सूरज डिसेंड हो रहा है, गुरूब हो रहा है। तो सूरज कब गुरूब होता है? एंड अवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड। अब सूरज कब गुरूब होता है? जब दिन का इख्तिताम हो जाता है। डिस्क्राइब्स द एंड ऑफ द डे, हमने सिंपल लाइंस के अंदर, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड्स के अंदर इन चीजों को एक्सप्लेन करना है, बताना है। द चिल्ड्रन आफ्टर आवर्स ऑफ प्लेइंग ऑन द इक्विंग ग्रीन बिगेन टू फील टायर्ड, ठीक है। द लिटिल वंस वीरी, अब बच्चे जो हैं वो टायर्ड फील होना शुरू हो गए हैं। दे कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू देयर गेम्स एंड फन, एंड अवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड। अब स्पोर्ट्स गेम्स अब एंड होने लगी हैं। एज द डे ड्राज टू अ क्लोज द सन स्टार्ट्स टू डिसेंड सेट, अब सूरज भी
गुरूब होने लगा है क्योंकि सारे दिन की एक्टिविटी के बाद। ओके, मार्किंग द एंड ऑफ जॉयफुल एक्टिविटी। जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो वो जो खुशगवार लम्हात, वो जो स्पोर्ट्स और वो तमाम एक्टिविटीज इकोइंग ग्रीन ग्राउंड के ऊपर चल रही थी, वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएंगी। द टायर्ड चिल्ड्रन, आप देखें, राउंड द लेन ऑफ देयर मदर्स, लैप्स ऑफ देयर मदर्स। किधर जाएंगे बच्चे? सारे दिन के थके आ रहे हैं, आप किधर जाएंगे? अपने माओ की गोद की तरफ। द लाइक द बर्ड्स, जैसे ही परिंदे, अब ये परिंदे किधर जाते हैं? रात जब होती तो परिंदे कहाँ जाते हैं? दे मूव टूवर्ड देयर नेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग डे। द पोइट यूजेस द इमेज ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर बर्ड्स की एक मिसाल दी हुई है पोइट ने कि वो किस तरीके के साथ अपने घोंसलों की तरफ वापस जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके के साथ ही बच्चे जो हैं वो अपनी माओ की तरफ वापस चले जाते हैं। द स्टैंजा, ये जो थर्ड स्टैंजा है, रिफ्लेक्ट्स द नेचुरल साइकिल ऑफ द डे। पूरा जो एक साइकिल है, डे का साइकिल है, वो एंड होने वाला है। वेयर एक्टिविटी टर्न्स इनटू रेस्ट। अब जो दिन भर की एक्टिविटीज थी, जो मशागल थे, जो एक्शंस थे, जो काम थे, वो एंड की तरफ आ रहे हैं और अब रेस्ट का आगाज हो जाएगा। ओके, इट शोज, अब ये क्या दिखाता है? हाउ द जॉय ऑफ यूथ ग्रेजुअली फेड्स इनटू काम। अब वो जो जवानी के, जो बच्चों के जो खुशी के लम्हात थे, वो फेड्स, अब मध्यम पड़ने लगे हैं, इनटू काम, सुकून। रात के टाइम क्या होता है? कामनेस होती है, सुकून होता है। एज बोथ नेचर एंड द चिल्ड्रन रेस्ट फॉर द नाइट। रात के टाइम क्या है? न सिर्फ बच्चे बल्कि पूरी की पूरी नेचर भी वो अपने रेस्ट की तरफ मूव हो जाती है, अब अपने इख्तिताम की तरफ मूव हो जाती है। तो आपने ये देखा कि किस तरीके के साथ एक सूरज के तुलू होने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक का सफ़र इसके अंदर मौजूद है। बचपन से लेकर ओल्ड एज तक का जनरेशन का सफ़र इसमें मौजूद है। सुबह दिन भर के एक्टिविटीज़ से लेकर रात के सुकून से आराम करने तक के मामलात के बारे में ये पोएम डिस्कस करती है। तो आप इसी तरीके के साथ आपको एक्सप्लेनेशन जब आपको स्टैंजा की करनी है, सबसे पहले आपको रेफरेंस मेंशन करना चाहिए, फिर आपको कॉन्टेक्स्ट मेंशन करना चाहिए, फिर आपको एक्सप्लेनेशन मेंशन करनी चाहिए। आपको सिंपल एंड इजी वर्ड्स, स्मॉल सेंटेंसेस के अंदर ये काम करना होता है। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस या वर्ड्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत मौजूद नहीं होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।